जी। सर मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जितने मेरे दोस्त बैठे हैं सारे एआई सॉफ्टवेयर और सीएस डिपार्टमेंट से हैं। मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान में अगर आप आबादी की बात कर रहे हैं इंडिया से कंपैरिजन में, तो ऐसे मुल्क भी हैं जिसकी आबादी हमसे कम है लेकिन आईटी वो हमसे आगे हैं। या पाकिस्तान में कितना बजट मुहतस होता है, तय होता है एजुकेशन के लिहाज से, कितना बजट हमें दिया जाता है। तो डिफेंस में हम आईटी में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो जितना डिफेंस में दिया जाता है अगर वो आईटी के लिए मुहतस कर दिया जाए तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम कोई और तरीका इख्तियार करें। और दूसरी बात ये कि आपने की कि ट्विटर बंद है तो कोई मसला नहीं, खुल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चलता है इसी पे है या इकॉनमी इसी पे चलती है। तो मतलब 20 दिन से इंटरनेट इशू आ रहा है, ट्विटर बंद है, तो क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? हम इंतज़ार ही करते रहें या इस पे कोई रिएक्शन देना पड़ेगा? तीसरा सवाल यही है कि कौन सा मीडिया चैनल ऐसे प्रोग्राम करता है जहाँ पे आईटी वालों को बुला के उनको सामने बिठा के उनसे सवालात करें और फ्यूचर के बारे में बात करें? यहाँ पे बात होती है तो पॉलिटिक्स से आगे नहीं बढ़ती। कितने ऐसे कॉलमिस्ट हैं जो आईटी पे बात करते हैं, जो पाकिस्तान की फ्यूचर पे बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स पे बात करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को इग्नोर क्यों किया जाता है पाकिस्तान में? मैंने जो बात की ना इंटरनेट बंद करने की, मैंने एक आप में थोड़ी सी आपको होप दिलाई कि ये खुल जाएगा इंशाल्लाह और काम आगे चल पड़ेगा। लेकिन आप जहन में रखें कि हम लोग, मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में था जब इंटरनेट बंद हुआ है, और उस वक्त जो है वी वर टोटली लाइक एक ब्लैकआउट हो गया कि यार प्रॉब्ली आई वाज द फर्स्ट गाय हु रियलाइज कि यार ये रिपीट हो रहे हैं रिजल्ट्स, और ये क्या चक्कर है, नए रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। इशू इज के ये प्रॉब्लम्स हैं एंड आई कैन नॉट डिफेंड देम एंड आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर ओवर हियर। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इसका बैकलैश है वो इतना ज़्यादा हुआ है, जो इसका रद्दमल आया है लोगों का और यूथ का खास तौर पे, कि वो उन्हें खोलना पड़ेगा। दैट वाज माय पॉइंट। जो पॉपुलेशन की मैंने बात की ना, वो एक डिफरेंट अंदाज में की। वो तो स्वीडन से आप देखें कि ज़बरदस्त वो आईटी की इनोवेशंस हो रही हैं, और वो इनोवेशंस कई छोटे मुल्कों से हो रही नहीं। आई वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केट, आई वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केट। कि जो मार्केट आप कोई भी, मैं ही आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक छोटा सा मुल्क है, लेट्स से कि मैंने फिनलैंड से मिसाल दी, मैं टेक स्वीडन, टेक एनीथिंग, कोई छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे इनोवेशन, मार्केट कहाँ होगी? मार्केट होगी उन मुल्कों में जिन मुल्कों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान की बहुत पॉपुलेशन है। माई पॉइंट वॉज कि आप एक जूता बनाते हैं, एक मतलब मिसाल के तौर पे आप जाएं और स्वीडन में जाके तनूर खोल लें, जस्ट ट्राई, तनूर खोलें, एक खोलें वहाँ पे बेकरी, और शाम को आप देखें बेकर्स या एक मिठाई की दुकान खोल के और कॉफ़ी शॉप देखें, आप शाम तक कितने लोग आते हैं? बहुत कम होंगे। आप यहाँ छोटा सा दुकान खोलें कहवे की और आप देखें कि कितने लोग। मेरा पॉइंट ये था कि मार्केट बड़ी है, जिन मुल्कों की मार्केट बड़ी है, अमेरिका और ये जो चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर चल रही है, अमेरिकन टैक्स बार बार पहुंची होती हैं चाइना, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये आईफोन वहां पे ना हो और चाइना कुछ और बना ले, क्योंकि आईफोन बना तो लिया, बिकेगा कहाँ? बिकेगा तो वहां पे ना कि जहां पर लोग इतने होंगे। तो अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से तो 10,000 ने ले लिया। अगर हैं ही 10,000 या हैं 20,000 या 25,000 तो कितने लोग? दैट वॉज माई पॉइंट। मेरा नुकता ये नहीं था कि मैं इस चीज को डिफेंड कर रहा था, कि मैं कह रहा था आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मार्केट, कि पाकिस्तान की बड़ी मार्केट और खाली है। इस खाली मार्केट में आई स्टिल रिमेंबर कि पहले जब लेप्रोस्कोप आया ना, यू नो व्हाट इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो जो अब नाली डाल के ओपन के बगैर सर्जरी, फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई तो हम लोग जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पूरे पाकिस्तान में, यार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है वहां पे, तुमने सुना है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है? इशू इसके वो चूंकि लोग नहीं थे, अब वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अमेरिका में आ चुकी थी बहुत अर्सा पे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टेक आप लोगों की फील्ड भी खाली पड़ी है। इफ यू आर, आप पढ़ रहे हैं ना एआई, तो आप एआई को ये पढ़ के ये समझें कि आपके आसपास, ये तो एक ऑडिटोरियम में कुछ लोग बच्चे बैठे होंगे ना यहाँ पे, अब यहाँ से बाहर जाएं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने लोग एआई पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को टेक का पता है। आप लोग एक रॉ मार्केट में बैठे हैं जहां आगे जाके उन सबको आपकी जरूरत पड़नी है। अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर आपने उनको मोटिवेट करना है कि एक मिनट ठहर जाए,
ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, इंडस्ट्रीज आगे ऐसे चलनी है। आगे ये शिप, ये जो रेड सी के अंदर जो वाक़या हुआ है, अब एआई आगे किस तरह से जो सप्लाई चेन्स है उनको, उन पे क्या करेगी, एरोप्लेन्स कैसे होंगे, मतलब आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है तेज़ी के साथ। और देखिए ना, मैंने आपसे कहा 2-3 साल, मतलब 2022 में आई वॉज इन एम्स्टरडेम इन मे, एक चल रहा था कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, विस्पर चल रहा था। 3 महीने बाद चैट जीपीटी आ गया। तो इशू इसके अभी 2024 के एंड तक क्या आ रहा है, तो आप लोग उसको कैच करके अब एक मार्केट के अंदर अपने आप को लाएं, क्योंकि ये रॉ मार्केट है। यहाँ पे आप जैसे बड़े कम लोग होंगे कि मैं किसी को मिलूं, मैं कहूँ बच्चे क्या कर रहे हो, वो कहे कि जी मैं एआई कर रहा हूँ, एआई पढ़ रहा हूँ आजकल। दैट वाज माय पॉइंट। इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये वो सब चलते रहेंगे, वो हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, आई एम नॉट द वन हु इज डिसाइडिंग। व्हाट आई एम सेइंग कि इसी में से आपने निकलना है, और इसी में से निकल के आपने आगे जाना है। कैसे जाना है ये आपका काम है। या तो आप बैठे रहेंगे, आप कहेंगे यार मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे ना, मैं क्या था यार, मैं अमेरिका में पैदा होता तो मैं इलॉन मस्क बन जाता, मैं तो पाकिस्तान में नहीं। इसी में से आपने ग्रो करना है और आगे निकलना है। दैट वाज माय पॉइंट। ये देखिए ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ गए ना, फूड पैंडा, देखिए ना, आइडिया आया, दे आर मेकिंग मनी। Assalamu जी alaikum sir. My name is Mohammad Bilal. I am from CS department. सर मेरा क्वेश्चन, आपकी एक स्लाइड जिसमें एक एआई है जिसने जो सीख रहा था, गो मूव 37 उसने चला, जो उसके डाटा में नहीं था। तो सर आपको नहीं लगता कि जो फ्यूचर में एआई अगर हमसे सवाल करना शुरू कर दे या हमें कमांड करना शुरू कर दे, तो इंसानों की क्या अहमियत रह जाएगी? मतलब कि इसके मुताबिक हमारे कंसर्न क्या है, हमारी सिक्योरिटी इशू, इसको हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बड़ा डिबेटेबल इशू है, बड़ी डिबेट चल रही है इस पे कि अगर चैट जीपीटी 3.5 जो है वो 99% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा आईक्यू लेकर आ गई है, तो आगे क्या हमें दोबारा एआई विंटर की तरफ, यू नो व्हाट इज, यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म एआई विंटर, कि वो विंटर का मतलब है कि रोक देते हैं एक जगह, होल्ड होल्ड कर देते हैं। लेकिन इशू ये है कि जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, अब आप इसको रोक नहीं सकते। इंटरनेट बन गया तो बन गया बस। और एआई चूंकि आ गई, अब एक जगह बंद करेंगे दूसरी जगह स्टार्ट हो जाएगा काम, दूसरी जगह ख़त्म करेंगे तीसरी जगह स्टार्ट हो जाएगा काम, ठीक है। तो वो अब सिंगुलैरिटी की तरफ लोग बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ मशीन्स टेक ओवर करेंगी, या कोई एजीआई या सुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे। दे आर ऑल डिबेटेबल। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें विंटर की तरफ चले जाना चाहिए, हमें रिसर्च रोक देनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें एआई को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। पॉइंट इसके, कोई एआई को रोक नहीं सकता। इशू इसके, अमेरिका ये डिसाइड करता है एआई बंद कर रहे हैं, कल से एमआईटी, स्टैनफोर्ड, चाइना खड़ा हो जाएगा, यूरोप खड़ा हो जाएगा, इंडिया में शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा काम। तो एक चीज़ जो आ गई है ना, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू लिव विद इट, और उसको सीखते रहें। और जो मैंने पाकिस्तान की आपसे बात की ना, पाकिस्तान की एक जो ज़बरदस्त बात है वो एक तो मार्केट है, और दूसरी बात है कि बिल्कुल खाली है। आप कई मुल्कों में जाएं, ये जो बच्चा जा रहा है ना अभी, ज़बरदस्त था, ये जो वास्केट पहनी हुई है इस बच्चे ने, इंटेलिजेंट बॉय, ये जो बच्चा है, अब ये अगर आप ये यूरोप में घूम रहा हो और ये उससे कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये कहेंगे जी मैं एआई पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए बड़ी कैजुअल सी बात होगी। वो कहेंगे अच्छा ओके फाइन, ये कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, ओके फाइन, क्योंकि वो 1000 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जो एआई पढ़ रहे हैं। इन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। यहाँ जो बच्चे इस वक्त एआई पढ़ रहे हैं, या जो मिड जर्नी पढ़ रहे हैं, या जो इन एप्लीकेशंस को, या यूट्यूब को, या फेसबुक को, किसी और खवातीन घरों में, ये आप यूट्यूब चैनल्स पे आप जाएं तो रेसिपीज़ बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, एप्लीकेशंस बना रही हैं, स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, डिज़ाइनिंग में चली गई हैं खवातीन। और कुछ जगह तो ऐसी है ना, खवातीन को बहुत रहना ही रहना है, ठीक है ना, वो मतलब हेल्थ में चली गई हैं, बायोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें कि आपको, यू आर लकी कि आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, यू आर यंग। आप थोड़े से पढ़ के, और यहाँ पे बड़े बड़े जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं उनके साथ आप बैठेंगे, स्टार्ट टॉकिंग कि जी ये तो अच्छा, ये तो आपका एक्सेल शीट, ये कलर बनाता है, ये आपने 10 लोग रखे हुए, ये मैं आपको 2 मिनट में बना के देता हूँ।
डॉक्यूमेंट, तो यू विल फाइंड कि आपकी जो एआई आपने अभी सवाल किया ना कि एआई इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन टच कभी भी नहीं आएगा रोबोट का। रोबोट जितना जहाँ भी चला जाए, द ह्यूमन, जो ह्यूमन टच है ना, आप जितना मर्जी मशीन से बात करते रहे, आप ज़हनी तौर पे बीमार हो जाएंगे फ़ोन से बात कर करके, आपकी नींद गायब हो जाएगी। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका जो जो ह्यूमन टच है वो कभी मशीन रिप्लेस करे। और हेलुसिनेशंस आती रहेंगी, ह्यूमन सुपरविजन लाजमी होगी, इंसानों का रोल डिफरेंट होता जाएगा। इस एआई को अपने लिए इस्तेमाल करें, बजाय ये कि एआई से आप डरना घबराना शुरू कर दें।